अच्छा, यहाँ पे हम लोगों को यूज़र का टेम्पलेट भी अगर अपनी वेबसाइट में एडमिन के साथ ऐड करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड बूटस्ट्रैप फ्री टेम्पलेट्स वगैरह। ये पहली वेबसाइट, इसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी आ जाएंगी वेबसाइट्स। कलर लिप से करना है, कलर लिप से कर लें। बूटस्ट्रैप डॉट मेड वाली वेबसाइट है अपनी, इनकी बूटस्ट्रैप की, यहाँ से करना है, यहाँ से कर लें। यहाँ पे कुछ फ्री टेम्पलेट्स भी हैं और बाय करने वाली भी हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैं ये पहला वाला ही उठा लेती हूँ। ये वाला भी उठा सकते हैं, ये वाला भी, कोई भी उठा लें। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला टेम्पलेट मैंने लेना है, ये परचेज़ का ऑप्शन भी है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। ठीक है, तो हम इसके फ्री वाले टेम्पलेट पे चले जाते हैं, फ्री डाउनलोड। ठीक है, ये इसके ऑप्शंस हैं और यहाँ से मैंने इसको फ्रीली डाउनलोड कर लिया। ठीक है, यहाँ से एक टेम्पलेट मेरा डाउनलोड हो जाएगा यूज़र के लिए। जब तक ये डाउनलोड होगा तब तक हम यहाँ पे आएंगे VS पे, जिसमें हमने एडमिन का एक फ़ोल्डर बनाया था जहाँ पे एडमिन का टेम्पलेट रखा था। सेम एज इट इज़ यहाँ पे मैं आऊँगी, राइट क्लिक करूँगी और यहाँ पे आके एक और फोल्डर बना दूँगी जिसके अंदर मेरे पास सिर्फ यूज़र का टेम्पलेट होगा। ठीक है, आप यहाँ पे आके लिखते हैं यूज़र या यूज़र टेम्पलेट, पूरा जिस तरह से भी फिजिबिलिटी लगती है। ठीक है, मैंने सिर्फ यूज़र लिख दिया है। यहाँ पे वापस आएंगे और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले डाउनलोड्स में जाएं। यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट आ रहा होगा जो भी आपने भी डाउनलोड किया है। लेट मी चेक किधर आया है वो। ये रहा मेरा फोल्डर डाउनलोड हो गया है, इसको यहीं पे मैं एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है, एक्सट्रैक्ट इन फोल्डर कर लें। यहाँ पे आपके पास फ्लैक्स स्टार्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट का फोल्डर आ रहा होगा। ये से कुछ फाइल्स हैं और ये इसके अंदर दो इसके फोल्डर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इनको सारी चीज़ों को कॉपी कर लूँगी Ctrl+C करके और अपने VS के अंदर ले जाके एडमिन के अंदर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूँगी। ये मेरा एसेट्स का फोल्डर आ गया जिसके अंदर बाकी सारे फोल्डर्स हैं और ये एक फॉर्म का फोल्डर आ गया, इसके अंदर contact.php का एक छोटा सा फॉर्म है। अच्छा, यहाँ पे कुछ फाइल्स भी आ रही होंगी यूज़र के फोल्डर के अंदर। ठीक है, ये फाइल्स अगर हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहली फाइल का जिसका मुझे काम होता है ना, वो होती है index.html। पहले तो उसको चला के देखते हैं कि index.html पे आउटपुट कैसा आ रहा है। ठीक है, इस तरह से एक मेरे पास आउटपुट आ रहा है। ठीक है, देखिए अब करना क्या है, सबसे पहले मुझे होम पेज पे, यानी कि हर पेज पे मुझे एक ये छोटी सी नेव बार चाहिए होगी। ठीक है, दूसरा ये एक पेज चाहिए। फॉर एग्जांपल नेव बार तो हर पेज पे फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, ये जो पेज होगा ये वाला सिर्फ मुझे इंडेक्स पे चाहिए होगा इतना सा, और बाकी नीचे से हम फुटर उठा लेंगे। बाकी चीज़ें जो मेरे काम की होंगी तो मैं ले लूँगी। अगर मुझे लगता है इस पेज पे चीज़ें ज़्यादा हैं मेरे काम की नहीं तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे हटा भी देंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे यूज़र के पास और यूज़र के पास आने के बाद सबसे पहले यहाँ देखें व्यू शेयर्ड के अंदर ना फोल्डर्स बने हुए होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप शेयर्ड के अंदर जाएं। ठीक है, एक राइट क्लिक करें और यहाँ से आके ऐड करें। ठीक है, ऐड क्या करना है मुझे यहाँ पे न्यू आइटम। न्यू आइटम में आपको बहुत सारी चीज़ें पूछते हो। MVC5 का रेजर सिंटेक्स ऐड करना है, रेजर विदाउट सिंटेक्स ऐड करना है। ठीक है, या फिर आप मार्कअप की बात करते हैं तो आपके पास स्टाइल पेज ऐड करना है, स्टाइल शीट ऐड करनी है। जनरल ऐड में आप देखें तो सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं यहाँ पे। एंगुलर के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर एंगुलर यूज़ करनी है किसी को। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास HTML का एक पेज आ रहा है सिंपल। ठीक है, हमें ये अपने पास देख के काम करना होगा कि जब मैं अपनी फ़ाइल उठाऊँ तो मेरे पास जो फाइल उठ के आ रही होगी, यहाँ पे लिखा है वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज, वेब फॉर्म, स्टाइल शीट, जावास्क्रिप्ट। तो मैं देखूंगी जिसके साथ ना CSHTML का लिंक हो रहा होगा। ठीक है, जैसा ये है वेब पेज व्यू 1, वेब पेज व्यू 2। ठीक है, तो ये क्या आपके पास MVC का एक व्यू पेज बना देगा। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ एक चीज़ को नोट करिएगा कि यहाँ पे ना ये चीज़ होनी लाजमी है, CHHTML। अगर CHHTML का लिंक आ रहा है तो फिर हम इसके आगे इसको चूज़ करेंगे। अगर CHTML लिंक नहीं होगा उन फाइल्स पे तो हम उनको चूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया यूज़र टैम्प। ठीक है, यूज़र टैम्प का मतलब क्या है, अच्छा यूज़र TE लिख दिया बस। यूज़र TE का मतलब क्या, यूज़र टेम्पलेट होगा। इस फाइल को ओपन करें, यहाँ पे देखें ये सिंपल फाइल ओपन हुई है, ये रेजर सिंटेक्स वाली फाइल नहीं है। ये स्टूडेंट्स को ना डिफरेंस दिखाना होता है।
कि आपके पास जो फाइल यहाँ पे ओपन हो रही है वो जिसके अंदर @ वाला जो था ना पास रेंडर बॉडी वाला काम, वो वाली चीज़ इसके अंदर नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली जो है ये कौन से वाले से आएगी, ये बच्चों को दिखाना होगा खोल के, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाती है, यूज़लेस हो जाती है कि हम इसके अंदर सिर्फ टेम्पलेट डाल तो सकते हैं लेकिन उसको कॉल नहीं करा सकते, इंटीग्रेट नहीं करा सकते यूज़र्स के साथ, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, या तो आप इसी के साथ राइट क्लिक करें और ओपन विथ कर लें, या फिर एक न्यू प्रोजेक्ट ऐड कर दें, शेड पे जाके दोबारा से एक और आए, यहाँ पे दोबारा शेड पे आए, ऐड पे जाएं। ऐड पे आने के बाद में अगेन अपने पास यहाँ से आके न्यू आइटम भी कर सकती हूँ, MVC5 पेज लेआउट ट्रेजर भी कर सकती हूँ। अगर MVC5 पेज लेआउट करते हैं और इस पे मैंने यूज़र टैम्प रख दिया, आ गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन लिया है, शेड पे जाएं, राइट क्लिक करें, ऐड पे जाएं, MVC5 लेआउट पेज रेजर वाला, ठीक है। ये वाला चाहिए, ये वाला उठाएंगे तो उस पर ब्लैक कलर का जो हेडर फुटर आता है वो वाला आ जाएगा, ये वाला उठाएंगे तो विदाउट हेडर फुटर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास अब मुझे अपने पास पेज का कोड उठाना है, ठीक है। पेज का कोड उठाना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसको ओपन विथ VSE कर देते हैं, ठीक है, ताकि विजुअल स्टूडियो पे मेरा पेज बराबर में ओपन हो जाएगा। वहाँ से देख देख के मैं अपने पास चीज़ें जो जो चाहिए होंगी वो मैं उठा लूँगी, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये सारी हेडर्स की जितनी भी चीज़ें हैं बॉडी से पहले तक की ये सब कुछ चाहिए, ठीक है। कॉपी किया, यूज़र टैम की फाइल पे आए और इस जगह पे बॉडी से पहले ये सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया है, ठीक है। नाउ अब काम किसका है, हेड से बॉडी के अंदर का स्टार्ट होता है मेरा, ठीक है। इस डिफ की मुझे अभी फ़िलहाल नीड नहीं है, इसको हटा दिया मैंने ऊपर नीचे से, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक बॉडी बनी हुई आ रही है। अब क्या करेंगे, ये बॉडी से मेरा कोड स्टार्ट हुआ है, देखिए नेव बार का कोड ना यहाँ से स्टार्ट है, ये नेव बार का टैग ओपन है, यहाँ पे प्लस के साइन होते हैं। अगर मैं इसको पूरा बंद कर दूँ तो इट मीन्स कि मेरे पास यहाँ तक पूरा ना नेव बार का कोड है, हेडर का कोड भी यहाँ पे दिख रहा होगा, एंड हो गया। मैंने पूरा हेडर का सेक्शन एज इट इज़ यहाँ से उठा के कॉपी कर लिया, ठीक है। ये प्लस के जो ये माइनस प्लस जो लिखे होते हैं ना यहाँ पे, तो ये आके टैग्स को डिफाइन करते हैं HTML के अंदर हम करते होते हैं ड्रीमवीवर के अंदर। तो यहाँ पे आके आपने बॉडी से पहले एज इट इज़ पूरा कोड कॉपी कर दिया, दिस इज़ माई हेडर कोड, ये सिर्फ हेडर का कोड आया है अभी, ठीक है। ये वाला कोड जो आपके पास था सेक्शन वाला, अभी सेक्शन का कोड मैं नहीं यूज़ करना चाहती, ठीक है। अगर डालना है सेक्शन का कोड, लेकिन जो चीज़ इस पेज पे आएगी ना वो हर पेज पे आ रही होगी, तो हर पेज पे तो मुझे ड्रॉप डाउन चाहिए तो होगा, लेकिन हर पेज पे ये स्लाइडर तो नहीं चाहिए होगा, इस वजह से हम इसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं, अब सबसे लास्ट में जाएं, ठीक है, Ctrl+F कर दें, ठीक है। अगर लग रहा है बहुत बड़ा पेज हो रहा है तो Ctrl+F करके सिंपल यहाँ पे हम फुटर लिखेंगे, ताकि हम सॉरी ऊपर लिखना है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके मैं सिंपल लिखूंगी फुटर, तो डायरेक्टली मैं अपने पेज के एंड पे आ जाऊंगी जहाँ से मेरा फुटर का टैग सारा स्टार्ट है। अब ये भी बहुत लंबा कोड लग रहा है तो कॉपी कर लें उसको भी एज इट इज़, ठीक है, या फिर इसको इधर ला के डायरेक्टली पेस्ट भी कर दें, दिस वन, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये काम खत्म। अच्छा, अब हमें करनी है पेजेस की लिंक, ठीक है। पेजेस में लिंक करना मतलब क्या है कि एसेट्स स्लैश लिखा हुआ है, तो एसेट्स से पहले आपने एक फोल्डर बनाया था जो कि है यूज़र, तो आपको उस फोल्डर का नाम यहाँ पे पास करना होगा। तो यहाँ पे खाली आऊँगी, पहले आप खुद ही एक जगह पे लिख कर सेव कर लें ये चीज़, ठीक है। शिफ्ट दबाएं, टिल्डा स्लैश यूज़र स्लैश, ठीक है। इस तरह से मुझे आपके पास हर चीज़ को अब लिंक कराना है, तो मैं इसी को कॉपी करूँगी यहाँ से और यहाँ पे आके एज इट इज़ डाल दूँगी, ठीक है। सारी फाइल्स से पहले जितनी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स नज़र आई ना मुझे यहाँ पे, उन सबसे पहले यहाँ पे आके मैं डाल दूँगी, लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अगर कंफर्म करना है कि यार ये लिंक सही भी है कि नहीं है, तो टिल्डा स्लैश यूज़र लिखें, स्लैश लगाएंगे, खुद ब खुद ही एसेट्स का आ रहा है, इट मीन्स के आपके पास फोल्डर ठीक उठे, ये भी एक इंडिकेशन होती है। अगर फोल्डर का नाम आपके पास आना स्टार्ट हो जाए ना तो ये बिल्कुल ठीक बना है। सेम एज इट इज़ ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी आपके पास फाइल्स लिंक हुई हुई होंगी कहीं ना कहीं, देखिए यहाँ पे ये हुई हुई छोटी सी PNG फाइल, इसको इससे पहले भी PNG फाइल आपके पास यहाँ पे लिंक हुई हुई है। CSS की फाइल्स देखेंगे यहाँ पे, CSS की कौन कौन सी फाइल्स यहाँ पे लिंक हुई हुई हैं, ठीक है। सारी CSS की फाइल्स को भी मैं लिंक करवा दूंगी और यहाँ पे इस फाइल को भी हमने लिंक करवा के सेव कर लिया, ठीक है। ये मेरे पास पूरा टेम्पलेट जो है अभी सिर्फ हेडर और फुटर कॉपी हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अगर अभी इस टेम्पलेट को अगर मुझे रन करना है तो हमने एक यहाँ पे
डैश 2 कंट्रोलर बनाए हुए थे, एक एम्प्लॉय का था, एक होम का था। होम के अंदर हमने सारे CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म किए हुए थे और एक यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर भी हमने CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म किए हुए थे। अब जब भी होम का टेम्पलेट रन होगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, एडमिन का डैशबोर्ड चल रहा था। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एक और कंट्रोलर यहाँ पे ऐड करूँ, ठीक है, कंट्रोलर एंटिटी फ्रेमवर्क वाला लेना है, एंटिटी फ्रेमवर्क ले लीजिएगा। अगर CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं, अगर नहीं है तो फिर यही वाला ले लेंगे। ठीक है, लेट सपोज मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क वाला ही ले लिया। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आके सबसे पहले आपने मॉडल का नाम बताना है। ठीक है, एम्प्लॉय मेरा मॉडल है। यहाँ से पूछ रहा है वो पेज लेआउट कौन सा चूज करूँ। ठीक है, ये यूज पेज लेआउट पूछते तो हम इसको ब्राउज करेंगे। यहाँ पे फोल्डर होगा व्यू का, इसके अंदर आपके पास शेयर्ड का फोल्डर होगा। यहाँ पे 2 आ रहे हैं। बाय डिफॉल्ट एडमिन वाला जो लेआउट वाला फाइल वो सिलेक्ट हुआ है। मुझे यहाँ पे टेम्पलेट यूजर टेम्पलेट वाला चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको आके चूज करूंगी, ओके करूंगी एंड यहाँ पे आके इसको ऐड कर दूंगी। यहाँ पे कंट्रोलर बन जाएगा एम्प्लॉय 1 के नाम से। ठीक है, ये आप चाहते तो कंट्रोल का नाम चेंज भी कर सकते थे, नीचे जो नाम लिखा हुआ आ रहा होता है। नहीं करना हमारी मर्जी। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने पूरा आपके पास से कंट्रोलर क्रिएट कर लिया है। नाउ अब मैं इस कंट्रोलर को लेट सपोज अभी रन करती हूँ। ठीक है, या अगर मैं अपने पास ये पूरा कंट्रोलर वगैरह काम नहीं करना चाहती, सिंपल एक छोटा सा इसी को मैं कॉपी कर सिर्फ देखना चाहती हूँ ना कि मेरे पास अभी काम सही हुआ है कि नहीं। ये सब काम अगर ना भी करें तो मसला नहीं है, तो मैं यहाँ पे खाली एक बना लूँगी शो के नाम से। ठीक है, शोज के नाम से एक मैंने बना लिया और इसका हमने एक सिंपल देखने के लिए सिर्फ ऐड करेंगे व्यू। इसका व्यू बना हुआ नहीं होगा डेफिनेटली, एम्प्टी ले लेते हैं इसको। ठीक है, टेम्पलेट कौन सा वाला होगा, यूजर का। ठीक है, इसको किया मैंने ऐड। नाउ रन फ्रॉम दिस पेज। यहाँ से अब हम रन करके देखेंगे कि आपके पास जो है जब ये टेम्पलेट रन होगा तो ब्राउजर पे क्या क्या चीज़ें शो हो रही होंगी। ऊपर आपके पास एक हेडर बना हुआ आना चाहिए और अगर फुटर लगाया है तो फुटर आना चाहिए सिर्फ। ठीक है, जो नेव बार ली थी ना मैंने, सिर्फ वो नेव बार और नीचे फुटर शो होना चाहिए। ठीक है, ये देखें ऊपर मेरे पास ये हेडर आ रहा है और नीचे ये आ रहा है। शोज लिखा हुआ जो आ रहा है इसको मैं हटा रही हूँ यहाँ से, इस वजह से भी थोड़ा लेआउट मेरा खराब हो सकता है। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है। नाउ रिफ्रेश फ्रॉम देयर, ये देखिए सेट हो गया। बीच में अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी बीच में अभी कोई काम नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अब शोज की जगह पे अगर अपने पास ना इंडेक्स का पेज भी चलाती तो देख रहे हैं बीच में ऐसे ही हेडर फुटर आ रहा है और यहाँ पे आपके पास सारी चीज़ें आना स्टार्ट हो गई हैं। बट इस तरह से तो चीज़ें नहीं चाहिए होंगी हमें अपने पेज पे। अब हम अपने पेज पे डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि अब हमारे पेज पे चीज़ें किस तरह से आएंगी। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे आ जाती हूँ वापस अपने जो टेम्पलेट था मेरा खुला हुआ, इस पे टेम्पलेट के अंदर हम देख रहे थे कि हमारे पास ना ये एक अच्छा सा पेज लग रहा था मुझे। ठीक है, जहाँ पे आपके पास ये बना हुआ आ रहा था ग्रोइंग एंड दिस दिस दिस। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें जो है ना ये वाली, ये मुझे अपने ना इंडेक्स के पेज पे चाहिए। जब मेरे पास इंडेक्स का पेज या शो का पेज रन होना तो उस पर ये चीज़ लाजमी आए। ठीक है, यानी कि ये वाला काम जो ना, ये जो लिखा वी आर मॉडर्न ग्रोइंग सोल्यूशन पिक्चर, ये काम जो होगा सिर्फ मेरे पास कौन से पेज पे आना चाहिए, शो वाले पेज पे। ठीक है, शो इज योर मेन पेज, शो इज जस्ट लाइक माई इंडेक्स पेज। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे आऊँगी VS पे, ये मेरा शो वाला पेज है और ये वाला मेरा index.html का पेज है। ठीक है, वापस जाएंगे टॉप के ऊपर, बिल्कुल टॉप पे चले जाएंगे पेज पे। ठीक है, जहाँ से हमने अपने पास कोड कॉपी करना छोड़ा था वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये सारा कोड तो हमने कर लिया था। हेड का काम नहीं है, हेड को मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ हेडर मेरा क्लोज होता है। सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जहाँ से सेक्शन का टैग ओपन है ना वहाँ से देखिए पूरा सेक्शन का टैग मैंने उठा लिया है। ठीक है, अगर अबाउट सेक्शन चाहिए तो वो भी उठा सकते हैं। मैंने दोनों सेक्शन उठा लिया, अबाउट भी उठा लिया और ये भी उठा लिया। ठीक है, अबाउट उठाएंगे ना पूरा ही पेज कॉपी हो जाएगा, इसलिए अबाउट को अभी नहीं ले रही, मैं सिर्फ यही कोड कॉपी कर रही हूँ सेक्शन वाला। ठीक है, Ctrl+C किया। अच्छा, और बराबर में मेरा show.html का पेज है, वहाँ पे आके एज इट इज़ Ctrl+V, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए मैंने। ठीक है, यहाँ पे आके पास वही वाला काम है।
अपने पास ना लिंक करवा लिएगा, एक इमेज नज़र आ रही है मुझे। तो सिंपल हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आगे क्या लिखना था मुझे, सबसे पहले कहीं पे भी लिख के ना सेव कर लीजिएगा, पहले टिल्डा स्लैश यूज़र स्लैश, ठीक है, इस तरह से मैंने लिख लिया। इसको यहाँ से मैंने उठाया और यहाँ पे एसेट्स के फोल्डर से पहले लगा दी, ठीक है, इमेजेस से पहले लगाना होगा, पेजेस के साथ भी लगाना होगा, बस एक ही इमेज नज़र आई थी मुझे, उसमें मैंने लगा दिया है और कोई इमेज नहीं है। नाउ अगेन रिफ्रेश पेज, देखिए यहाँ पे आपके पास ये कंट्रोलर से चल रहा है और ये मेरे पास आ गया इस तरह से, ठीक है। अभी इस पेज पे कोई डेटा इंक्लूड नहीं किया हुआ। अगर मैं यहाँ पे शोज़ में मैंने कोड डाला था बीच वाला, इसलिए सिर्फ शो पे आया। अगर यहाँ पे मेरे पास अभी भी मैं इंडेक्स चलाऊँ या क्रिएट का चलाऊँगी तो वहाँ पे ये चीज़ आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा सेट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से मेरे पास ये टेम्पलेट बना हुआ है ना, ये वाला, अगर मैं इसको थोड़ा नीचे आती हूँ, मैं देखती हूँ ये वाला पार्ट जो है, मुझे ये वाला पार्ट इसका थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। इस पार्ट के अंदर हम कोई चीज़ें लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके अपने पास डेटा को शो करवा सकती हूँ, या फिर अपने पास कोई इमेजेस डेटाबेस से उठा के लगा सकती हूँ, ठीक है, या अपनी मर्ज़ी से कुछ भी अपने पास काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये एक पेज यूज़र का जो फ्रंट पेज है वो एडिट हो जाता है।